नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों के साथ ली समीक्षा बैठक। विमानन सुविधाओं के उन्नयन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने की जन सुनवाई। अधिकारियों को दिया आमजन की परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए माइक्रो मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विमानन सुविधाओं के उन्नयन एवं क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर पर्यटन, कला, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक विरासत के रखरखाव के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई करते हुए आमजन की परिवेदनाओं को आत्मीयता के साथ सुना और अधिकारियों को परिवेदनाओं के निस्तारण के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। प्रत्येक फरियादी की समस्याओं को सुनना और उसका निस्तारण सुनिश्चित करना हमारी सरकार का मूल मंत्र है। मुख्यमंत्री ने जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, राजस्व, मनरेगा, ऊर्जा और ग्रामीण विकास सहित विभिन्न विभागों से संबंधित परिवेदनाओं को सुना और उनका मौके पर ही निस्तारण कर आमजन को राहत दी। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने कहा कि अधिकारीगण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट करें कि निचले तबके और जरूरतमंद व्यक्ति तक सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का लाभ मिल सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्यालय अंबेडकर भवन में विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि समाज कल्याण की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिल सके। श्री गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं में लंबित बिंदुओं पर चर्चा की। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं की अब तक की प्रगति की रिपोर्ट जानी। इस दौरान विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की आदिनांक तक की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बैठक में अनुप्रीति कोचिंग योजना की नवीनतम अपडेशन, छात्रावासों में सामान्य क्रय के लिए गठित संभागीय कमेटियों की प्रगति रिपोर्ट भी ली। बैठक में कृषि विपणन बोर्ड एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों की अब तक की प्रगति रिपोर्ट, आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर, शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ लिए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ करना, कोर्ट केसेस की नवीनतम स्थिति, विभागीय आदेशों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए स्थगनों आदेशों को निरस्त करवाना, जवाब पेश करना संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों के उचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर छात्रावास प्रबंधन समिति के गठन के संबंध में अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किए जाने संबंधी प्रावधानों की जानकारी लेकर चर्चा की गई। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैया लाल की अध्यक्षता में रविवार को जयपुर संभाग के पेयजल संबंधी कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जलदाय मंत्री ने ग्रीष्म ऋतु की चुनौतियों के मद्देनजर पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समर कंटिंजेंसी के तहत नलकूप की गहराई करने, पाइपलाइन और पंप सेट बदलने जैसे कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए, जिससे आमजन को भीषण गर्मी के दौरान राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर की अनुशंसा से स्वीकृत आकस्मिक कार्यों को अति शीघ्र पूर्ण कर लिया जाए। इसमें किसी भी तरह की देरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जलदाय मंत्री ने जयपुर शहर व ग्रामीण क्षेत्र में ग्रीष्म हेतु जल परिवर्तन कार्य वास्तविक आवश्यकता अनुसार स्वीकृत कर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में स्वीकृत हैंडपंप और नलकूप निर्माण कार्यों को आगामी 15 मई तक पूर्ण कर चालू करने और वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के कार्यों को आगामी
31 मई तक पूर्ण कर लिया जाए। जलदाय मंत्री ने कहा कि अभियान के दौरान अवैध जल कनेक्शनों को हटाकर नियमित करने की कार्यवाही भी की जाए। उन्होंने अमृत 2.0 योजना के तहत प्रक्रियाधीन निविदाओं के कार्यादेश आगामी 15 मई तक यथाशेष कार्यादेश 31 मई तक जारी करने सहित बकाया जल राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जयपुर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ जिले में सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी सद्भाव कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने रविवार को जिले की कानून व्यवस्था को लेकर वीसी के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक स्तर पर संवाद कायम रखते हुए कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों से कानून व्यवस्था के संबंध में फीडबैक लिया। उन्होंने उपखंड अधिकारियों और पुलिस उपाधीक्षकों को प्रत्येक स्तर पर क्षेत्र के मोजीज लोगों, धर्म गुरुओं के साथ संवाद कायम करने, सभी पुलिस थानों को नियमित सीएलजी और शांति समितियों की बैठक लेकर संदिग्ध व्यक्तियों, स्थानों, भ्रामक और सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई करने, सूचना तंत्र और अधिक मजबूत बनाने के साथ साथ सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करने के लिए भी निर्देशित किया। जयपुर जिले में रास्ता खोलो अभियान का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। विगत 5.5 महीनों में अभियान के तहत जयपुर जिले में 1000 से अधिक रास्ते खोलकर लाखों ग्रामीणों को राहत प्रदान की गई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में प्रत्येक तहसील में हर सप्ताह 3 रास्ते खुलवाए जा रहे हैं। रास्ता खोलो अभियान के सफल क्रियान्वयन और अधिक से अधिक आमजन को लाभान्वित करने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी स्वयं अभियान की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभियान के तहत विगत एक सप्ताह में जिले के सभी तहसीलों में बरसों से बंद 41 रास्ते खुलवाए गए। जिला प्रशासन ने समझाइश और सहमति से महज 5.5 महीनों में गांवों, खेतों और ढाणियों के बरसों से बंद पड़े 1018 रास्ते खुलवाने में कामयाबी हासिल की है। जिला कलेक्टर डॉक्टर सोनी ने अधिकारियों को रास्ता खोलो अभियान के तहत बंद रास्ते खुलवाए जाने के पश्चात खोले गए रास्तों पर ग्रेवल, सीसी रोड बनवाए जाने की कार्यवाही भी जल्द से जल्द अमल में लाने के निर्देश दिए। इन निर्देशों की अनुपालना में अधिकांश स्थानों पर ग्रेवल रोड बनाने की कार्यवाही भी शुरू की जा चुकी है। वहीं जिन रास्तों के विवाद न्यायालय में विचाराधीन हैं, परिवादियों द्वारा संबंधित न्यायालय से ही अनुतोष प्राप्त किया जाएगा। राजस्थान पुलिस बाल विवाह की रोकथाम के लिए चला रही है ऑपरेशन लाडली। 26 से 30 अप्रैल तक चलने वाले इस 5 दिवसीय अभियान में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने, कानूनी कार्रवाई करने और समाज के सभी वर्गों को इस कुप्रथा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आपका सहयोग अभियान को और मजबूत बनाएगा। आइए हम सभी मिलकर बाल विवाह को ना। प्रदेश में बाल विवाह रोकने के लिए ऑपरेशन लाडली के नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको उनके माता पिता या और दूसरे परिचित और रिलेटिव्स हैं वो बाल विवाह की तरफ धकेल देते हैं, उसको रोकना। इस काम में हमने हमारे यहाँ से पुलिस ऑफिसर्स जो फील्ड में लगे हुए हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं और ये भी कहा गया है कि जो सरकार के दूसरे विभाग हैं उनके साथ में भी ये लोग कोऑर्डिनेट करें। इसके साथ ही साथ ग्राम स्तर पर भी जो हमारे अधिकारी हैं या फिर अपनी सुरक्षा सखियां हैं या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और दूसरे सरपंच हो गए, पटवारी हो गए, ये लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। NGOs को भी इसमें शामिल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बाल विवाह एक बहुत बड़ी कुरीति है और अगर इसको हम रोक पाते हैं तो उस पर एक लगाम लग सकती है। इसमें अगर कोई कार्रवाई करनी है तो वो अगर देखा जाए तो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 है, उसके अंदर कार्रवाई करी जाएगी। साथ ही साथ ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि इसमें जो भी सहयोग कर रहा है इस तरह के विवाह में, चाहे तो वो इस तरीके के आयोजन करने वाले व्यक्ति हों या फिर बैंड बाजे वाले हों, घोड़ी वाले हों या हलवाई हो, केटरर्स हों और दूसरे लोग हो जो, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी। तो आइए हम सब मिलके ये प्रण लें कि बाल विवाह किसी भी हालत में नहीं होने देना है और अगर किसी को इस बारे में सूचना मिलती है तो तुरंत ही अपने जो लोकल पुलिस स्टेशन है या वहाँ की आपके जो भी ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं या अन्य भी कोई ऑफिसर्स हैं, उनको ज़रूर बताएं ताकि हम इसकी रोकथाम कर सकें।
सो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।